जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल फ्री क्लासेस में। हम कर रहे हैं तैयारी बोर्ड एग्जाम की, और तैयारी बोर्ड एग्जाम की में हम वे सभी प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं जो अब तक बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बस हर बार थोड़ी सी डिजिट चेंज मिलती है, इसके अलावा क्वेश्चन सेम वही रहता है हर बार। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, वो हमारी प्लेलिस्ट से उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया हुआ है, उस पर टच कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो आज का जो हमारा प्रश्न है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है, तथा बी के निर्देशांक क्या है, 1 और 4 हैं। तो हमें क्या करना है, ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है आपको, और प्रश्न को पढ़ते हुए एक चित्र बना सकते हैं अगर तो बना लीजिए। ठीक है, उससे क्या होता है कि प्रश्न को सॉल्व करने में आसानी मिलती है कि इसे देखकर एक चित्र बना लो कि ए बी एक वृत्त का व्यास है। तो वृत्त है एक, तो एक व्रत खींच लिया मैंने, थोड़ा मेरा व्रत ऐसे ही होगा तो आप थोड़ा संभाल लेना उसे। ठीक है, तो एक व्रत है, उसका जो व्यास है उसका ये केंद्र है, और केंद्र भाई व्यास क्या होता है, केंद्र से होकर जाने वाली रेखा पूरी जो दोनों इधर की साइड और उधर की साइड दोनों टच करे वो व्यास कहलाती है। केंद्र इसका कुछ ही मान लो कि ये ओ है। ठीक है, ये ए है, ये बी है। तो ए के हमें निर्देशांक याद करने हैं, तो जो हमें दे रखा है सबसे पहले तो उसे लिख लो कि दिया है। क्या लिखोगे कि दिया है, क्या दे रखा है हमें कि वृत्त का व्यास है, कि ए बी वृत्त का क्या है, व्यास है, और केंद्र यानी जो केंद्र है इसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं, यानी केंद्र के निर्देशांक क्या दे रखे हैं हमें, वो दे रखे हैं हमें कि 2 और -3। ठीक है, और बी के निर्देशांक यानी इसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं, तथा बी के निर्देशांक बी दे रखा है 1 और 4। अब देखो समझने वाली बात है थोड़ी सी, जब कोई रेखा होती है तो उसके जो किनारे के बिंदु होते हैं उन्हें मानते हैं हम x1 y1 x2 y2। ठीक है, जो बीच का जो मतलब जो बीच में बिंदु होता है उसके निर्देशांक को मानते हैं हम x और y। ठीक है, इसको x1 y1 मानते हैं, हर बार यही मानते हैं हम प्रश्न में। जब मध्य बिंदु के निर्देशांक एक फॉर्मूला होता है ना, तो उसमें हम पहले छोर के, किसी रेखा के पहले छोर को और किसी रेखा के आखिरी छोर को हम x1 y1 x2 और y2 मानते हैं। ठीक है, मगर बीच के बिंदु को हम x और y मानते हैं। तो हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि माना बिंदु ए बराबर है x1 y1। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब हमें पता है कि ये है x2 y2 और ये है x और y, क्योंकि ये बीच का बिंदु है तो उसे हम x y निकालते हैं। पता है ना आपको, मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर x बराबर ब्रैकेट करते हैं हम कि m1 x2 प्लस m2 x1 ऐसे करके लिखते हैं हम पूरा का पूरा। तो सेम वही करना है हमें। ठीक है, अब ए बिंदु हमने मान लिया ये, और अनुपात हमें पता है कि अनुपात भी तो पता होना चाहिए ना। अनुपात भाई, अगर बीच का बिंदु है तो उसका अनुपात क्या होगा भाई, आपको पता है कि व्यास जो है उसका जो केंद्र बिंदु है, प्रश्न में कह रखा है केंद्र पे है, ये केंद्र है, तो इसका मतलब ये है कि ये व्यास को आधे आधे में बांट रहा है, यानी दोनों का अनुपात अगर ये पूरी की पूरी 4 होती तो ये 2 होती, ये 2 होती। अगर पूरी की पूरी 2 होती तो ये 1 होती, ये 1 होती। तो यानी इनका अनुपात क्या बनता है, 1:1 बनता है। दोनों साइड बराबर बराबर हैं तो इसलिए 1:1 बनेगा। तो अनुपात है हमारा 1:1। अब बस लिख लो, जो जो आपके पास है वो सारा का सारा लिख लो। हमें पता है कि x1 y1 x2 हमारा है क्या, x2 हमारा है 1 और y2 हमारा है 4। ठीक है, m1 हमें ये पता चल गया कि m1 अनुपात होता है m1 बराबर 1 और m2 बराबर भी 1 होगा। ठीक है, और x हमें दे रखा है क्योंकि बीच का बिंदु है इसलिए उसका निर्देशांक x और y होता है, तो x हमें दे रखा है कि 2 और y हमें दे रखा है क्या कि -3 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस इसे सॉल्व कर देना है। कैसे कि मध्य बीच वही कौन सा मध्य बिंदु पर स्थित है, तो बीच में बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है एक कि x बराबर m1 x2 प्लस m2 और x1 और अपोन में हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, और अगर हमें y के निर्देशांक निकालने हो, ठीक है, ये तो हमारा x का निर्देशांक निकालने का था, अगर y के निर्देशांक निकालने हो तो हम क्या करते हैं कि वही फॉर्मूला है m1 और y2 और प्लस m2 y1। ठीक, इसकी जगह सारी जहाँ जहाँ भी x है वो y होता चला जाएगा बटे m1 प्लस m2। ठीक है, ये हमें करना है, और हमें क्या करना है फिर बस मान रख लेना है। x तो हमारा क्या है, 2 है, तो 2 बराबर
m1 हमारा 1 है और मल्टीप्लाई x2 हमें क्या है 1 है, और प्लस m2 हमारा क्या है, m2 भी हमारा 1 है, और x1 हमारा क्या है, x1 हमारा वो हमें निकालना है x1, और बटे में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 1 हो जाएगा, और तथा यहाँ y के निर्देशांक हमें अगर इसके निकालने हैं, y1 हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, y का मान क्या निकला था -3, ठीक है, y की जगह तो हमें लिखना है -3, और बराबर m1 1 मल्टीप्लाई y2 हमारा क्या है, y2 हमारा 4 है, तो 4 और प्लस m2 हमारा 1 है, फिर मल्टीप्लाई y1 हमारा क्या है, y1 हमारे निकालना है, इसमें भी y1 और बटे में हो जाएगा m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 1 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, बस इसे सॉल्व कर देना है और अच्छे से कि 2 बराबर 1 एकम 1 प्लस x1 हो जाएगा, क्योंकि इसकी इसमें एक में गुणा करके क्या आएगा, x1 ही आएगा, और तथा और बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, और तथा यहाँ हो जाएगा हमारा -3 बराबर 4 एकम 4 प्लस y1 और बटे में 2 हो जाएगा। अब बस ये भाग में है या फिर यहाँ बटे में लगा दो 1, तब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके वही बात होगी, चाहे आप इसे ले जाओ, सिर्फ ये भाग में है उधर जाके किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, ये भाग में उधर जाके किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 1 प्लस x1, और ऐसे पहले इधर का निकाल लो, ठीक है, x1 बराबर हमारा क्या निकलेगा, x1 बराबर हमारा निकलेगा 4 में से 1 गया तो बचेगा क्या 3, यानी x1 हमारा क्या निकल रहा है, 3 निकल रहा है, ठीक है, ये प्लस का इधर जाके माइनस में हो गया, और तथा ऐसे ही यहाँ का निकाल लो, y1 हमारा क्या निकलेगा, 2 से इधर गुणा कर दो तो 3 दूनी 6 यानी माइनस का 6 आ जाएगा, और बराबर 4 प्लस y1, ठीक है, और भाई ये प्लस का इधर जाके माइनस में हो जाएगा, माइनस का 6 माइनस का 4 बराबर y1 हो जाएगा, और क्या निकलेगा, y1 हमारा निकलेगा माइनस का 10, ठीक है, तो हमारे निर्देशांक क्या निकले, यानी x1 हमारा निकला है, यानी मैं सीधा इसे कहूँ कि बिंदु अतः लिख लो, अतः बिंदु ए के निर्देशांक बराबर क्या निकले हैं कि x का तो 3 है और y का हमारा माइनस का 10 है, तो ये है, और यही हमारा आंसर है। ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, ये प्रश्न एग्जाम में बोर्ड में आया था, 2-3 साल मैंने इसे लगातार देखा, तो ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो इस प्रश्न को ध्यान से इसकी तैयारी करनी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लेना, ठीक है, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो करना है वीडियो को लाइक, शेयर करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब करना है, आपके अपना चैनल है, सब्सक्राइब बटन नीचे दिया हुआ है, इस पर टच कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।